हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश और क्लास 12 की इंग्लिश का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है प्रोज का, और चैप्टर है द लास्ट लेसन। और इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये सभी के सभी क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। और देखिए बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्या है, सारे के सारे मोस्ट टाइम की है। देखिए ये जो कहानी है द लास्ट लेसन, ये एक इमोशनल क्या है स्टोरी है, इमोशनल क्या है ये कहानी है। ये एम हेमल नाम का टीचर है जो पढ़ा रहा है, और इसी पर बेस्ड क्या है ये पूरी स्टोरी चलती है। तो देखिए पहला शॉर्ट आंसर क्या है उसको समझते हैं, और आप इसका ट्रांसलेशन देखें इंग्लिश से हिंदी में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं कि व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। देखिए जहां पर डिड आ जाता है, जहां पर डिड आ जाता है वो सेंटेंस होता है पास्ट का इंडेफिनिट। याद रखें कौन सा होता है, पास्ट का इंडेफिनिट होता है। याद रखें इसको, पास्ट का क्या होता है, इंडेफिनिट होता है अगर डिड आ जाता है तो पास्ट में बोलेंगे एम हेमल क्या से कहते हैं अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एक फ्रेंच भाषा के बारे में वो क्या कहते हैं। इसका आंसर देखें क्या कहते हैं। ही कोल्ड, उन्होंने कहा फ्रेंच, फ्रेंच जो भाषा है द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, वो सबसे ज्यादा क्या है ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा क्या है खूबसूरत भाषा है। ओके, आप इसके मीनिंग भी नोट कर लेना। क्या होता है इसका मतलब, खूबसूरत। क्या होता है, खूबसूरत। और लैंग्वेज क्या होती है, भाषा। क्या होती है, भाषा। तो यहाँ पर बोला यह गया है कि उन्होंने कहा जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत भाषा है इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड पूरे संसार में। तो द वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, संसार। तो उन्होंने ये कहा था जो फ्रेंच भाषा है ये सबसे ज्यादा क्या है खूबसूरत सी भाषा है पूरी दुनिया के अंदर। ही सेड, उन्होंने कहा। देखिए फिर क्या है, पास्ट का इंडेफिनिट है, से की सेकंड फॉर्म सेड होती है। देखिए यहाँ पर आया है ये फर्स्ट फॉर्म है, और ये क्या है, ये सेकंड फॉर्म है। उन्होंने कहा डेट की इट वॉज द क्लियरेस्ट, यह सबसे ज्यादा साफ भाषा है। देखिए द क्लियरेस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा साफ। और देखिए यहाँ पर द से मतलब क्या है, ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, आप डिग्री पढ़ेंगे इंटर में। एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे ज्यादा क्या तार्किक भाषा है। तो सबसे ज्यादा खूबसूरत भाषा है, सबसे ज्यादा तार्किक भाषा है, इसके बारे में उन्होंने कहा है, इन्होंने एम हेमल नाम के टीचर ने। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकती हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट हैड बीन पुट अप। देखिए पुट अप का मतलब होता है रखना। क्या होता है, रखना, किसी चीज के ऊपर रखना। ऑन द बुलेटिन बोर्ड, तो बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या रखा गया था। ये भी क्या है, पास्ट का परफेक्ट सेंटेंस है। तो बुलेटिन बोर्ड पर क्या रखा गया था, तो आप देख सकते हैं। देखिए ये जो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ये जो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं एम हेमल, यही क्या है बुलेटिन बोर्ड है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, तो बुलेटिन बोर्ड पर क्या डाला गया था, क्या लिखा गया था। आंसर देखें एन ऑर्डर। देखिए बोबिल से पहले हमेशा एन आता है। ओके, ये आपने रूल पढ़ा होगा। एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक ऑर्डर आया था, एक आदेश आया था। हैड बीन पुट ऑन द, जो डाल दिया गया था या फिर लिख दिया गया था, पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर। तो बुलेटिन बोर्ड पर वो जो ऑर्डर था वो लगा दिया गया था। इट सेड, इसमें कहा गया था डेट ओनली जर्मन वुड बी टोट, कि केवल जर्मन भाषा ही सिखाई जाएगी। टोट का मतलब होता है सिखाना। क्या होता है, सिखाना। तो यहाँ पर क्या है कि इट सेड, इसमें कहा गया था, बुलेटिन बोर्ड पे लिख के दिया था डेट ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। देखिए जर्मन भाषा, जो जर्मनी थी वहां के लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर रखा था। दो शहर थे अल्सेस और लोरेन। और यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने बताया था कि आपके जो फ्रेंच एरिया है जहाँ पे इन्होंने कब्जा कर रखा था, वहां पे केवल जर्मनी भाषा सिखाई जाएगी, फ्रेंच नहीं सिखाई जाएगी। ओके, तो इसमें ये आदेश दिया था केवल जर्मन भाषा ही वहां पे पढ़ाई जाएगी। अब वो जर्मन बोलना चालू कर देंगे तो जर्मन जैसे बन जाएंगे ना, इस वजह से इट सेड डेट ओनली जर्मन वुड बी टॉट, कि केवल वहां पर जर्मन भाषा ही सिखाई जाएगी इन द स्कूल्स, स्कूल्स के अंदर। जितने भी स्कूल थे कहाँ पर,
अल्सेस और लोरेन में वहां पे केवल कौन सी भाषा सिखाई जाएगी? जर्मन। वहां पे जर्मन भाषा का आदेश आया था कि जर्मन भाषा ही सिखाई जाएगी वहां पे। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड। देखिए द टीचिंग जो पढ़ाई जा रही है ऑफ फ्रेंच, जो फ्रेंच भाषा पढ़ाई जा रही है, टू बी स्टॉप्ड, उसको रोक दिया जाएगा। तो इनको ये आदेश दे दिया था बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से कि आपको केवल जर्मन भाषा ही सिखाई जाएगी और जो फ्रेंच भाषा सिखाई जा रही है उसको स्टॉप कर दिया जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाउ डिड फ्रांस। देखिए डिड आया है तो फिर से क्या है? पास्ट का इंडेफिनिट है। बी टू कौन सी सेंटेंस में आती है? पास्ट के इंडेफिनिट में। हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स, जो फ्रांस की फीलिंग्स थी, फीलिंग्स क्या होती है? भावनाएं। क्या होती हैं? भावनाएं। जो फ्रेंच की भावनाएं थी अबाउट एम हेमल के लिए एंड स्कूल चेंज, जब वो स्कूल चेंज कर रहे थे, उनको स्कूल से निकाल रहे थे, तो फ्रेंच के अंदर जो भावनाएं आई थी वो क्या थी उसके बारे में बताना है। फ्रेंच वॉज शॉक्ड, जो फ्रांस था वो शॉक्ड हो गया था। जो फ्रांस था, फ्रांस नाम का लड़का, वो शॉक्ड, वो आश्चर्यचकित हो गया था। व्हेन, जब ही हियर्ड, जब उसने सुना। हियर्ड का मतलब होता है सुना। हियर की सेकंड फॉर्म हियर्ड होती है। फ्रांस वॉज शॉक्ड, शॉक्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित। क्या होता? आश्चर्यचकित। ठीक। फ्रेंच वॉज शॉक्ड, फ्रांस क्या हो गया था? आश्चर्यचकित हो गया था। व्हेन, जब ही हियर्ड, उसने सुना डेट एम हेमल, जो एम हेमल टीचर हैं, वॉज लिविंग, वो जा रहे हैं, द स्कूल फॉरएवर, फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। जब वो उन्होंने, जो फ्रांस था, उन्होंने ये सुना कि जो हमारे टीचर हैं एम हेमल नाम के, वो स्कूल को छोड़कर जा रहे हैं हमेशा के लिए, तो वो क्या हो गया? शॉक्ड हो गया था। हिज फीलिंग, उसकी जो भावनाएं थी, फीलिंग्स थी, नाउ अब चेंज्ड, वो बदल गई थी। टुगेदर, एक साथ। इसका मतलब अच्छा है, इसका मतलब होता है एक साथ। क्या होता? एक साथ। जो उसकी भावनाएं थी वो सारे की सारी बदल गई थी। ही कर्ज्ड, उसने अपना, देखिए ही कर्ज्ड, कर्ज का मतलब होता है कोसना। क्या होता? कोसना। उसने अपने आप को कोसा। ही कर्ज्ड, उसने अपने आप को कोसा। हिमसेल्फ, अपने आप को, फॉर नॉट लर्निंग, ना तैयार करने की वजह से, ना याद करने की वजह से, या फिर ना सीखने की वजह से। हिज लेसन्स, अपना लेसन्स। लेसन्स का मतलब यहाँ पे सबक है। द लास्ट लेसन का मतलब होता है अपना सबक। लास्ट सबक मतलब आखिरी सबक की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इन व्हाट वे, किस तरीके से। इसका मतलब होता है किस तरीके से। अकॉर्डिंग टू एम हेमल, जो देखिए एम हेमल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, के अनुसार। तो एम हेमल के अनुसार, डज द मदर टंग, जो मातृभाषा है, टंग का मतलब होता है मातृ, ये होता है भाषा, टंग। मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा, याद रखें। ठीक, पूरे का मतलब। सर्व, वो सेवा करती है। इवन द इंस्लेव्ड, गुलाम होने पर भी। इंस्लेव्ड का मतलब होता है गुलाम। पीपल, अगर वहां के लोग गुलाम हैं तो आपकी जो मदर टंग है वो आपकी मदद करती है। देखिए और कोई देश गुलाम है और वहां के जो लोग हैं अगर वो अपनी भाषा बोलते हैं तो उनको कम महसूस होता है कि वो गुलाम हैं, तो वो इनकी सेवा करती है, उनकी जो मातृभाषा होती है। आंसर है अकॉर्डिंग टू एम हेमल के अनुसार, इवन इफ पीपल, इसको पीपल पढ़ते हैं, यदि वहां के लोग आर इंस्लेव्ड, उनको गुलाम कर भी लिया गया, तो दे आर मदर टंग, उनकी जो मातृभाषा है, कैन एक्ट लाइक अ की टू प्रिजन, उनकी जो मातृभाषा उनको ऐसा महसूस कराती है कि उनकी जो जेल है वो उसकी चाबी है। की टू प्रिजन, जेल की चाबी। लाइक का मतलब होता है की तरह। जो उनकी मातृभाषा है वो उनको ऐसा दिखाती है कि वो क्या है, चाबी है उनकी जेल की। ही बिलीव्ड, उन्हें विश्वास था, डेट की फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज, उन्हें ये विश्वास था। बिलीव्ड का मतलब होता है विश्वास, याद रखें क्या होता है विश्वास। उन्हें ये पक्का विश्वास था क्या, कि डेट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज, जो फ्रेंच भाषा है वो तार्किक भाषा है।
इन द वर्ल्ड, संसार में, इन द वर्ल्ड, संसार में, ऐसा किसका मानना है, एम हेमल का। ओके, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस का मतलब क्या होता है, महत्व। क्या होता है फ्रेंड्स, महत्व, या फिर महत्वपूर्ण भी होता है। वो डिड, देखिए डिड आ गया, सबसे ज्यादा जो सेंटेंस मिलते हैं आपको क्वेश्चन आंसर में किसी स्टोरी में, वो पास्ट के इंडेफिनिट में मिलते हैं। वो डिड एम हेमल, एम हेमल ने क्या से कहा अबाउट द लैंग्वेज, इसकी मतलब मातृभाषा के बारे में, मतलब भाषा के बारे में। लैंग्वेज क्या होती है, भाषा। एंड इट्स इंपोर्टेंस, और उसके महत्व के बारे में उन्होंने क्या बोला था। देखिए ये जो 5वां क्वेश्चन है, यही 6ठा क्वेश्चन है। अगर 6ठा क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको यही थ्योरी लिखनी है। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि व्हाट डज एम हेमल सेज अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। जो क्वेश्चन ऊपर वाला वही नीचे वाला है, आपको केवल यही इसका आंसर लिखना है। आंसर देखें, एम हेमल टोल्ड देम दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। एम हेमल ने टोल्ड कहा देम उनसे, दैट फ्रेंच, जो फ्रेंच भाषा है, वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत भाषा थी, वो जाया है। इन द वर्ल्ड, संसार के अंदर, इट वाज द क्लियरेस्ट, ये सबसे ज्यादा साफ, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे ज्यादा खूबसूरत सी भाषा है। ही आस्क्ड, उसने पूछा, देम टू गार्ड, कि इसकी रक्षा करनी चाहिए, इट एमंग, एमंग का मतलब होता है के बीच, क्या होता है, के बीच, देम उनके, एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी इसको भूलना नहीं चाहिए। देखिए एमंग का केस क्या है, एक होता एमंग और एक होता वेडवीन। ये होता के बीच, इसका मतलब है क्या होता है, के बीच। इसमें दो जनों के बीच की बात चलती है, तो इसमें दो से ज्यादा, दो से ज्यादा, तो इस वजह से यहाँ पे एमंग का यूज किया गया है कि हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, और इसके बीच में देम, नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसको कभी भूलना भी नहीं चाहिए। नेवर का मतलब कभी नहीं, फॉरगेट का मतलब होता भूलना, और इसे हमें कभी भूलना भी नहीं चाहिए। ठीक, तो दो से ज्यादा जनों के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पे इसी वजह से एमंग का यूज किया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, भाई वर विलेजर्स, भाई क्यों, वर विलेजर्स, वो जो गांव वाले थे, विलेजर्स का मतलब होता है गांव वाले, क्या होता है, गांव वाले। वो जो गांव वाले थे, सिटिंग ऑन, वो बैठे थे, सिटिंग ऑन का मतलब बैठे थे, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे वाली बेंचों पे वो क्यों बैठे थे, ऑफ द क्लास, क्लास के, डेट डे, उस दिन, डेट डे उस दिन, याद रखें, डेट डे का मतलब होता उस दिन। वो उस दिन पीछे वाली बेंचों पर क्यों बैठे थे। आंसर देखें, इसका आंसर क्या है, विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस। ध्यान से देखें, यहां से पूरा क्वेश्चन उतार रखा है, सेम टू सेम, यहां से लेकर वहां तक। विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस बिकॉज, जो विलेजर्स थे वो बेंच पर बैठे थे पीछे, बिकॉज क्योंकि दे वांटेड, वांटेड का मतलब होता है चाहना, वे चाहते थे, चाहते थे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है। ओके, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड, तो पास्ट का इंडेफिनिट हो गया। दे वांटेड, वो चाहते थे, टू थैंक, धन्यवाद देना, ये धन्यवाद करना, एम हेमल को, और इज लॉन्ग सर्विस इन द स्कूल, उन्होंने लॉन्ग सर्विस की थी, मतलब बहुत ज्यादा क्या था वहां पे, सेवा की थी 40 साल के आसपास, तो उनकी लंबी सेवा के लिए उनको धन्यवाद देना चाहते थे वहां के विलेजर्स, गांव वाले। नेक्स्ट वाला है, हु वाज वॉचर। देखिए वॉचर कौन था, व्हाई डिड ही कॉल फ्रांज, उसने फ्रांज को कॉल क्यों किया था। यहाँ पर देखिए फिर से पास्ट का इंडेफिनिट है, तो उसने फ्रांज को कॉल क्यों किया था, डिड से निकालेंगे हम था पास्ट में। तो यहाँ पर वॉचर कौन था, उसने फ्रांज को कॉल क्यों किया था, इसका आंसर देखते हैं। आंसर है, वॉचर वाज अ ब्लैक स्मिथ, जो वॉचर था एक लोहार था। ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, क्या होता है फ्रेंड्स, लोहार। ही कॉल्ड, उसने बुलाया फ्रांस को, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड, वो चाहता था, टू टेल फ्रांस को बताना, डेट की ही वॉज नॉट लेट, कि वो लेट नहीं है, तो फ्रांस है वो लेट नहीं है, टू स्कूल, स्कूल के लिए,
सो इसलिए ही शुड, उसे चाहिए नॉट रन एज फास्ट, उसको चाहिए ज्यादा तेज दौड़ना नहीं चाहिए, एज फास्ट ज्यादा। तो एस का मतलब की तरह होता है, तो यहाँ पर फास्ट का मतलब होता है ज्यादा तेज, तो उसे ज्यादा तेज नहीं दौड़ना चाहिए क्योंकि वो लेट नहीं है, इसी वजह से उसने उसको कॉल की थी, उसको बुलाया था, बताया था। और देखिए लास्ट क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आपको जरूर तैयार करने चाहिए। ओके, एक बार इसको लिख के तैयार कर लेना, लिख के याद हो जाते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई डिड फ्रांज प्रेज, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा या तारीफ, प्रशंसा। व्हाई डिड फ्रांज प्रेज, प्रेज का मतलब तारीफ होती है। द करेज, करेज का मतलब होता है साहस, क्या होता है साहस। तो फ्रांज ने क्यों साहस की तारीफ की थी, ऑफ एम हेमल, एम हेमल के साहस की उसने क्यों तारीफ की थी, आंसर देखें। फ्रांज प्रेज्ड, फ्रांज ने प्रेज्ड तारीफ की थी द करेज, साहस की, ऑफ एम हेमल, एम हेमल की, बिकॉज क्योंकि एम हेमल एंड हिज फैमिली हैड टू लीव, कि वो जाने ही वाली थी द कंट्री, देश को छोड़कर, नेक्स्ट डे, अगले दिन, नेक्स्ट डे का मतलब होता अगले दिन, येट फिर भी ही टोट, उन्होंने पढ़ाया, टोट का मतलब पढ़ाना होता, फिर भी उन्होंने पढ़ाया, अगले ही दिन वो जाने वाले थे क्योंकि उनको निकाल ले थे वहां के लोग जिन्होंने कब्जा कर रखा था। एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ पढ़ाया अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, टाइम टेबल के अनुसार, जो टाइम टेबल होता टीचर का उसके अनुसार उन्होंने वहां पर पढ़ाया। एवरीथिंग, हर चीज अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, एंड विद ग्रेट पेशेंस, और बहुत ज्यादा धैर्य के साथ। तो मतलब होता ग्रेट पेशेंस का मतलब धैर्य, ये क्या होता है धैर्य या हिम्मत। एंड और ही वॉज गोइंग टू लीव, और वो जा रहे थे हिज रेसिडेंस, अपने निवास स्थान को छोड़कर, रेसिडेंस का मतलब होता है निवास। देखिए रेसिडेंस क्या होता है, जहाँ पे आप रहते हैं बचपन से या काफ़ी सालों से, वो आपका रेसिडेंस कहलाता है, निवास स्थान कहलाता है। तो वो अपने निवास स्थान को छोड़ कर जा रहे थे, गार्डन अपने बगीचे को छोड़ के जा रहे थे, उनका बगीचा भी था, यहाँ पे घर था, एंड द स्कूल, अपने स्कूल को भी छोड़ के जा रहे थे जहाँ पे वो पढ़ाते थे। वेयर, जहाँ, ही पास्ट, उन्होंने बिताए थे, पास्ट का मतलब यहाँ था बिताना है, क्या है बिताना है। हिज 40 ईयर्स ऑफ द लाइफ, 40 ईयर्स 40 साल, तो उन्होंने जहाँ पर 40 साल अपनी जिंदगी को बिताए थे वो वहां को छोड़ के जा रहे थे। अब ऐसी जगह को छोड़ कर जाएंगे तो दुख तो होगा, तकलीफ भी होगी, तो फिर भी क्या होगा, ये छोड़कर जाने वाले थे, इसी वजह से उन्होंने, मतलब जो फ्रांज नाम का था उसने इनकी तारीफ की थी, उनकी हिम्मत की, उनके साहस की, उनके करेज की तारीफ की थी। यही क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, आपको जरूर तैयार करने चाहिए, और आप इसका मतलब रिटन में किसी कॉपी में लिख के इसको आप तैयार कर सकते हैं। तो इसके मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर, जिसमें इसके लॉन्ग आंसर बताए गए होंगे। देखिए आपको केवल वही तैयार कराया जाएगा जो पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, और ले सकते हैं आप इसका भी स्क्रीनशॉट। ओके, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।